प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जून 1822 अमेरिकी सेना में कार्यरत डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट अपने काम में व्यस्त थे जब उन्हें पास की फैक्ट्री से बुलावा आया। जब वो पहुंचे तो देखा फैक्ट्री के एक कर्मचारी सेंट मार्टिन को गोली लगी थी। घाव इतना बड़ा था कि उससे सुबह खाया हुआ नाश्ता बाहर आ रहा था। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ऑपरेशन किया, पर उन्हें सेंट मार्टिन के बचने की ज्यादा उम्मीद ना थी। लेकिन ना ही सेंट मार्टिन जीवित रहे, पर ब्यूमॉन्ट और उनके बीच सालों लंबा रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिससे विज्ञान को खूब फायदा हुआ और पर्दा उठा एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी से जिसकी वजह से आज हम अपनी पाचन प्रणाली के काम करने के बारे में ज्यादा जान पाए हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, पोषण हर एक के लिए जरूरी है। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पोषण हमें भोजन से मिलता है, पर सही मायने में पोषण मिलता है भोजन को पचाने के बाद, यानी हमारी पाचन प्रक्रिया के द्वारा। एक पुरानी कहावत है कि बच्चे दिन दूनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते हैं। कल तक जो बच्चे छोटे थे और घुटनों के बल चलते थे, वो देखते ही देखते स्कूल जाने लगते हैं। बचपन उम्र का एक खास पड़ाव है। इस वक्त पोषण की शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस वक्त सिर्फ लंबाई ही नहीं, शरीर के हर अंग का विकास हो रहा होता है। लेकिन पोषण की जरूरत सभी को है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। हम दिन भर कितनी सारी गतिविधियां करते हैं, उठना, बैठना, काम करना, यहां तक कि सोना भी। इसके अलावा पूरे जीवन काल के दौरान हमारा शरीर मरम्मत और नवीनीकरण की प्रक्रिया को बनाए रखता है। जैसे कि हमारी त्वचा की इतनी घिसाई होती है कि हर 2 से 4 हफ्ते में ये पूरी की पूरी बदल जाती है। शरीर को हर काम के लिए ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। ये हमें कहां से मिलती है? जवाब है हमारी पाचन प्रक्रिया, वो इंजन जो पूरे शरीर की गाड़ी को गति देता है। पर सोचने की बात यह है कि कैसे एक कटोरी दाल, गर्मा गर्म रोटी या फिर ये सब्जी हमारे पेट में जाकर ऊर्जा में बदल जाते हैं। जवाब आसान है। पाचन हमारे स्वादिष्ट खाने को उनके मूल तत्वों में बदल देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज्यादातर रोटी से मिलते हैं, प्रोटीन्स अधिकतर दाल, फैट्स ज्यादातर घी और विटामिन्स प्राथमिक रूप से केले जैसे फल और सब्जियों से मिलता है। इस सेब को देखिए, सेब से हमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2M, स्टार्च, कैल्शियम और कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। सेब के विटामिन्स और मिनरल्स हमें तभी मिल पाते हैं जब हमारी पाचन प्रणाली उन्हें उनके मूल तत्वों में बदल देती है। आज ये सुनने में आसान है, पर यह सब समझने के लिए वैज्ञानिकों को सदियां लग गईं। पुराने समय में वैज्ञानिक मानते थे कि पाचन का मुख्य कारण ऊष्मा है, यानी कि गर्मी। ऊष्मा से ही खाना पिसता है। उसी तरह जैसे कच्चे जीरे को पीसना मुश्किल है, पर उसी जीरे को भून के पीसना आसान हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा जीरे के अणुओं के बीच के बंधन को कमजोर कर देती है। इसी आधार पर करीब 400 ईसा पूर्व
फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने पाया कि खाने के बाद पेट गर्म हो जाता है। इससे हिपोक्रेट्स ने यह भी अनुमान लगाया कि पाचन धीरे धीरे पकने की प्रक्रिया से होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम खाने को धीमी आंच पर पकाते हैं। लेकिन क्या यह अनुमान सही था? फिलहाल यह तो साफ हो गया कि पाचन पेट में होता है। हम ये भी जानते ही हैं कि जब भूख लगती है तो पेट गुड़गुड़ाने की आवाज करता है और स्वादिष्ट खाना देखकर मुंह में पानी भी आ जाता है। क्या इन्हीं बातों को सोचकर हिपोक्रेट्स के समय जन्मे एक ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा कि पाचन मुंह से ही शुरू होता है? उनकी बात पर गौर करें तो पाचन खाना शुरू करने से पहले ही शुरू हो जाता है। खाने का निवाला मुंह में डालने पर लार उसे भिगा देती है, फिर चबाने पर हमारे दांत उसे तोड़ते हैं और निगलने पर यह खाना पेट तक पहुंचता है। फिर शरीर की गर्मी से यह पचता है। अगर आप खाना खाने के बाद अपने पेट पर हाथ रखें तो आपको गर्माहट महसूस होगी और ये इस बात का इशारा है कि पाचन शुरू हो चुका है। पाचन के बारे में इस तरह के कई निष्कर्ष निकले, लेकिन कुछ सही तो कुछ गलत, क्योंकि वाकई में किसी के पेट में झांककर पाचन की प्रक्रिया को देखना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा नामुमकिन भी था। इसलिए पाचन एक पहेली बनकर रह गया जब तक सेंट मार्टिन के पेट में गोली नहीं लगी। उस हादसे के बाद सेंट मार्टिन फैक्ट्री में काम नहीं कर सके। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के शिष्य ही बन गए। काफी समय बीत गया मगर सेंट मार्टिन का घाव पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। उनके घाव में एक ऐसा छेद बन गया जिसमें खाना धागे से बांधकर डाला जा सकता था। इस घाव को डॉक्टर ब्यूमॉन्ट बैंडेज द्वारा बांधकर रखते थे, यानी सेंट मार्टिन एक चलती फिरती प्रयोगशाला बन गए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने पाचन पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सेंट मार्टिन पर कई परीक्षण किए और कई नतीजे निकाले। वो जानकारी जो उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जमा की थी। यूरोप में 16वीं शताब्दी का समय रसायन शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय, ऐसा समय जब नए रहस्य बाहर आ रहे थे। पैरासेल्सस उसी समय के महान रसायन शास्त्री थे। वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन में एसिड्स की भूमिका को पहचाना। पैरासेल्सस ने देखा कि जब अम्लीय वस्तु को चूने के साथ मिलाया जाता है तब बुदबुदाहट पैदा होती है। हमें खाना खाने के बाद कभी कभी डकार आती है। पैरासेल्सस ने माना कि पेट में अम्लीय तत्व मौजूद हैं जिसमें खाना घुलने पर डकार आती है। ठीक इसी तरह जैसे अम्लीय वस्तु मिलाने पर बुदबुदाहट पैदा होती है। उन्होंने कहा कि आम पाचन प्रक्रिया में भोजन के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग शरीर को पोषण देता है और बाकी हिस्सा शरीर से मल मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे की कि जिस तरह दूध में नींबू का रस डालने से एक हिस्सा दही और एसिड्स के कारण दूसरा हिस्सा छाछ बन जाता है, वैसे ही अगर पेट का पाचन संतुलित ना हो तो एसिड्स पाचन पर प्रभाव डालते हैं। वे मानते थे कि हर एक सजीव को पोषण की जरूरत अलग होती है। इसलिए हर सजीव के पेट की रचना अलग होती है। हर एक में अलग मात्रा में एसिड्स होते हैं। लेकिन पाचन पेट के अंदर के रसायनों यानी इन एसिड से ही होता है, इसका अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। तब 18वीं सदी में फ्रांस में एक वैज्ञानिक रेम्यो ने यह साबित करने की ठानी, पर क्योंकि उनके पास प्रयोग करने के लिए सेंट मार्टिन जैसा साधन नहीं था तो उन्होंने अपने पालतू बास पर प्रयोग किया। रेम्यो ने मीट के छोटे छोटे टुकड़ों को धातु से बने कैप्सूल्स में फंसाया। कैप्सूल दोनों ओर से खुला तो था मगर उसमें फंसा खाना बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसे धागे से बांध दिया था।
ये कैप्सूल उन्होंने बाज को खिलाया। रेम्यो का तर्क यह था कि बाज कैप्सूल पचा नहीं पाएगा और बाहर उगल देगा, और वो देख पाएंगे कि कैप्सूल के अंदर का गोश्त पचा या नहीं। यदि पाचन पिसने से होता है तो धातु से बना कैप्सूल गोश्त को पिसने नहीं देगा। पर बाज द्वारा उगला हुआ गोश्त तो काफी हद तक पच गया था, यानी पाचन की वजह पिसना नहीं थी, शायद पेट के अंदर के रसों ने उसे पचाया था। और आखिर इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि पाचन पेट में मौजूद रसों के कारण होता है। रेम्यो अपने अनुमान को पक्का करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाज के पेट के अंदर के रसों को इकट्ठा करने का तरीका निकाला। उन्होंने बाज को स्पंज के टुकड़े खिलाए। पक्षी उन्हें पचा नहीं पाया और बाहर उगल दिया। स्पंज गीले थे, शायद पेट में मौजूद एसिड से। अपने अंदाजे को आजमाने के लिए रेम्यो ने स्पंज में मौजूद रस इकट्ठे किए। उसमें गोश्त और सब्जी के टुकड़े डाले, पर वे नहीं पचे। तो क्या रेम्यो का अनुमान गलत था कि पाचन पेट में मौजूद रसों से होता है? जवाब ढूंढा इटली के वैज्ञानिक स्पेलंजानी ने। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही परीक्षण किया, लेकिन इस बार गोश्त और पेट के रस को एक कांच के बर्तन में डालकर अपनी बगल में दबा लिया, फिर उसे हिलाया ताकि भोजन को ऊष्मा मिले। नतीजा, कुछ घंटों बाद गोश्त पच गया। इसका मतलब तो यह था कि पाचन के लिए पेट में मौजूद रस और ऊष्मा दोनों ही जरूरी हैं। स्पेलंजानी ने इस रस को दूध में डाला और दूध फट गया, यानी ये रस एसिडिक था। उन्होंने इस रस को गैस्ट्रिक जूसेस का नाम दिया। पर यह परीक्षण अभी तक इंसानों पर नहीं किए गए थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ऐसे पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने मानव शरीर पर अपने प्रयोग किए और अपने अनुभव विश्व के सामने रखे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उबले हुए मीट को रेशम की डोरी से बांधा। इसको उन्होंने सीधा सेंट मार्टिन के पेट में बने छेद में डाला। यह छेद पेट में झांकने का एक अनोखा जरिया बना। 2 से 3 घंटे बाद डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने धागा निकाला। उन्हें मीट का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मिला, बाकी सेंट मार्टिन के पेट में पच चुका था। इसी तरह डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उबले हुए अंडे का टुकड़ा डालकर देखा। इसके बाद उन्होंने उबली हुई सब्जियों को पेट के अंदर डाला। वो अब ये जानना चाहते थे कि क्या पाचन के लिए खाना पकाना जरूरी है। ये पता करने के लिए उन्होंने मांस के 2 बराबर टुकड़े लिए। एक टुकड़े को अच्छी तरह उबाला, दूसरे को कच्चा रखा। दोनों को रेशम के धागे से बांधकर सेंट मार्टिन के पेट में डाला। 2 से 3 घंटे के बाद दोनों धागों को खींचा। उबला मांस काफी हद तक पच चुका था, लेकिन कच्चे मांस का टुकड़ा बहुत कम पचा था। इसी तरह उन्होंने ये प्रयोग दिन के अलग अलग समय पर करके देखा और साल के अलग अलग मौसम में भी। उन्होंने और कई प्रकार के खाने की चीजों के साथ भी ये प्रयोग किया। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट खाना डालकर एक बार तो सेंट मार्टिन को पूरा आराम करने देते और दूसरी बार उन्हें काम पर लगा दिया करते। उन्होंने देखा कि उबला खाना कम समय में पच जाता है, वहीं गर्मी के मौसम में भी खाना सर्दी के मुकाबले जल्दी पचता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने यह भी देखा कि पेट का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। उन्होंने यह भी पाया कि सब्जियों से ज्यादा मांस को पचाना आसान है और चिकनाई को पचाना सबसे मुश्किल। साथ ही जितने छोटे टुकड़े और पका भोजन हो, वो उतना ही जल्दी पचता है। अब डॉक्टर ब्यूमॉन्ट भी स्पेलंजानी की तरह ये देखना चाहते थे कि पेट के अंदर और पेट के बाहर पाचन में क्या अंतर है। उन्होंने सेंट मार्टिन के पेट में एक उबला मांस का टुकड़ा डाला। दूसरी तरफ उनके पेट के गैस्ट्रिक जूसेस को एक टेस्ट ट्यूब में निकाला।
और उबले हुए मांस का टुकड़ा उसमें डाला। उसका तापमान 38 डिग्री रखा। उन्होंने पाया कि पेट में मीट को पचने में सिर्फ 2 घंटे लगे और टेस्ट ट्यूब में उससे 8 घंटे ज्यादा। उन्होंने देखा कि जब सेंट मार्टिन खाने के बाद आराम करते तो पाचन की गति घट जाती और अगर वे काम पर लग जाते तो पाचन की गति बढ़ जाती। दूसरे नतीजे भी निकले। अलग अलग मौसम में पेट का तापमान बदलता है, इसीलिए अलग अलग मौसम में खाना पचाने का वक्त भी अलग है। ब्यूमॉन्ट ने आगे चल के वही साबित किया जो वर्षों पहले प्राउट ने कहा था कि पेट के गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ब्यूमॉन्ट की सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि गैस्ट्रिक जूसेस पाचन की प्रक्रिया का एकमात्र जरिया है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट और सेंट मार्टिन ने 9 सालों के लंबे समय तक पाचन पर परीक्षण किए। इस लंबे समय के बाद ही उन्होंने अपने अवलोकन दुनिया के सामने रखे। उनकी किताब एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द गैस्ट्रिक जूस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के योगदान से उन्हें फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी का खिताब मिला। पाचन प्रक्रिया को समझने में एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स से लेकर पैरासेल्सस, स्पेलेंजानी, रेम्यो और खास तौर पर ब्यूमॉन्ट जैसे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बात तो स्पष्ट है कि पाचन में गैस्ट्रिक अम्लों का इस्तेमाल होता है, पर अगर ये रसायन इतने ही अम्लीय हैं, तो फिर हमारे पेट को ही क्यों नहीं पचा लेते? इसका कारण है पेट की दीवार में लगी म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस लाइनिंग की वजह से एसिड्स केवल खाने पर ही असर करते हैं, पेट पर नहीं। आज हम ये जानते हैं कि हमारी पाचन प्रक्रिया में गैस्ट्रिक अम्लों के अलावा और भी चीजों का योगदान है। मुंह में पहले निवाले के साथ ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लार खाने को भिगोती है। इसमें मौजूद कुछ एंजाइम्स खाने को उनके मूल तत्वों में बदलने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं हमारे दांतों के द्वारा खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और जब भोजन खाने की नली से गुजरता है तो वो और भी पिस जाता है। खाना पेट में पहुंचते ही उसमें लगा वाल्व बंद हो जाता है ताकि खाना फिर से बाहर ना निकले। अब शुरू होता है खाने और पेट में मौजूद एसिड्स का मंथन। पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। खाना चाइम में तब्दील हो जाता है। पेट से निकलकर चाइम छोटी आंत में जाता है। लगभग 90% से अधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है और इसमें मदद करते हैं कलेजा, एंजाइम्स और कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब तक खाने का लगभग हर एक टुकड़ा पोषक तत्वों में बदल जाता है और तत्वों को शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम छोटी आंत में ही होता है। हमारी पाचन प्रणाली बहुत लंबी है, करीब 9 मीटर लंबी। इस लंबे सफर के अंत में खाना बड़ी आंत तक पहुंचता है, जो अपचित खाने में से पानी को अलग करती है ताकि वो शरीर के बाहर जा सके और पाचन पूरा हो सके। खैर, ये तो बात थी इंसानों के पाचन प्रक्रिया की, लेकिन जानवर कैसे खाना पचाते हैं? जानवरों की पाचन प्रक्रिया का विकास उनकी जरूरत के मुताबिक हुआ है। जानवरों में 4 प्रकार की पाचन प्रणाली पाई जाती है। पहला, मोनोगैस्ट्रिक। मानव के अलावा ये पाचन प्रणाली शेर, बिल्ली, कुत्ते, सूअर आदि जानवरों में भी देखने को मिलती है। ये प्रणाली काफी सरल होती है। मांस, चिकनाई और अनाज जैसे अधिक ऊर्जा वाले भोजन को ये प्रणाली आसानी से पचा सकती है। एवियन पाचन प्रणाली पक्षियों में पाई जाती है। क्योंकि पक्षी खाने को लगभग पूरा का पूरा निगल लेते हैं, इसलिए खाने को तोड़ने और भिगोने का काम उनकी पाचन प्रणाली ही करती है। ये प्रणाली सबसे जल्दी खाने को पचाती है। र्यूमिनेंट पाचन प्रणाली हिरन, गाय, बकरी इत्यादि में पाई जाती है। उनकी पाचन प्रणाली में पेट के 4 हिस्से होते हैं जो उनके मुख्य भोजन जैसे कि घास यानी कि कम ऊर्जा वाले खाने में से भी पूरी ऊर्जा निचोड़ लेते हैं। स्यूडो रूमिनेंट पाचन प्रणाली
घोड़े, खरगोश और हैमस्टर जैसे जानवरों में होती है। हालांकि इनका पेट 4 भाग में नहीं बटा होता, फिर भी काफी हद तक ये पाचन प्रणाली रूमिनेंट पाचन प्रणाली की तरह ही काम करती है। पाचन प्रक्रिया की कई जटिल गुत्थियां मानव पिछले कुछ 100 सालों के दौरान सुलझा पाया है। इन खुलासों ने भोजन में पोषण की महत्ता पर नई रोशनी डाली है। वैज्ञानिकों का ध्यान अब केंद्रित है संतुलित आहार और पाचन संबंधित चिकित्सा विज्ञान और नई खोज करने में। खाने में वो कौन से तत्व हैं जिसकी कमी से हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है? क्यों कुछ चीजों को खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हमारे सामने हैं। वहीं कई नए सवाल भी खड़े हुए हैं। पर इन सब के बीच सबसे जरूरी घटना रही डॉक्टर ब्यूमॉन्ट और सेंट मार्टिन का प्रयोग।